दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी आपके साथ मौजूद हूं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ का महाधरना, ये महाधरना 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा। इन्हीं लोगों से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धरने पर क्यों बैठे हैं और क्या कुछ डिमांड्स हैं इनका सरकार से। क्या परिचय अपना दिया जाए? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, पंचायत सचिव। तो यहाँ धरना पर आप लोग 4 दिन का जो बैठे हैं, 5 दिन का, कारण क्या है? कारण है कि हम लोग का जो होता है, सबसे पहले होता है ग्रेड पे होता बढ़ना चाहिए। अपने जिला में होता है सारा नियम बना हुआ है, लेकिन जो होता है जिला स्थानांतरण के लिए होता है पत्र अभी तक 1 साल से विभाग द्वारा लटकाया जा रहा है, उसको जो होता है पूरा करना है। इसके साथ साथ जो होता है हम लोग का यात्रा भत्ता चाहिए, और साथ में स्नातक स्तरीय जो होता है हम लोग को पोस्ट होना चाहिए। इससे साथ साथ जो होता है जो हमारी प्रमोशन की आयु है 55 वर्ष, उसको समाप्त करना है। उसी के लिए होता है हम लोग यहाँ धरने पर मौजूद हैं। सरकार क्या कह रही है? सरकार अपने बातों पर अड़ी है, सस्पेंशन निकाल रही है प्रत्येक जिले से, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं कि जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हम लोग रहेंगे ही। अच्छा, एक बात बताइए, एक पंचायत सचिव जो है आम ग्रामीण समाज से लेकर सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। तो आपकी जो महत्व है, आपका जो योगदान है, क्या इस योगदान को सरकार नज़रअंदाज कर रही है क्या? बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि होता है जन्म से लेकर जो होता है बूढ़ा होने तक सारा में होता है हमारा ही योगदान है। कोई बच्चा जन्म लेता है, वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेकर वो जब तक मृत्यु नहीं हो जाए उसको पेंशन तक होता है दिवाने का काम हम लोग करते हैं, सारा काम करते हैं। अब महीना में प्राप्त कितना होता है? महीना में 2000 ग्रेड पे है हम लोग का मात्र। तो 2000 में क्या होगा? उससे ज़्यादा तो हम लोग को होता है जिला से जिला पंचायत में घूमते घूमते होता है हम लोग को होता है वो आधा से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ज़्यादा करते हैं तो कुछ साइड से भी कुछ ऊपरी इनकम भी होता है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है सर। मान लीजिए कि सारा चीज़ पारदर्शी हो चुका है ना, सारे लोग अब सारे जनता जागरूक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से जोर जबरदस्ती चल रहा है ना, पहले वाले ये पहला नहीं चल रहा है। जैसा सरकार कहती भी है कि हम ये कर रहे हैं ना कि 0 टॉलरेंस पर। सरकार आखिर क्यों उपेक्षा कर रही है आपकी? क्या लगता है? अब क्या लगता है, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, ऑफिसर हैं जो हम लोग को सुनना ही नहीं चाहते हैं हमारा दर्द। जैसे होता क्या है कि हमारी छुट्टी को ले लीजिए, होली है, दीपावली है, छठ है, ये सारे चीज़ में हम लोगों को, सारे लोगों को एज ए मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो हम घर भी नहीं जा पाते हैं। और अभी हम छुट्टी मांगे तो फिर ये सहयोग शिविर कुछ ना कुछ, किसी दिन मंत्री जी का आगमन है, किसी दिन डीएम का आगमन है, हाँ जनगणना है, SIR है, सारी चीज़ में एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन, हम तो MSc कर रखे हैं। MSc कर रखे हैं। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से हैं? जरा सा आप अपना परिचय दीजिए। गया जी, औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवरेंद्र कुमार हुआ। अच्छा, चपरासी का बिहार सरकार में वेतनमान कितना है, आइडिया है आपको? लेवल 1 का है वो। लेवल 1 कितना है? 1800 ग्रेड पे। 1800 कुल काट छाट के महीने में चपरासी के हाथ में कितना आता होगा? 30,000 के लगभग में आ जाता है। और आपके हाथ में कितना आता है? वही 34 से 35 हज़ार। 34 से 35 हज़ार। 34 से 35 हज़ार। और उसके बावजूद आप लोग इस 1 साल में कितने बार यहाँ आकर बैठे हैं धरना पर? हम लोग तो अभी फिलहाल आए हैं, 1 महीने से हैं। दूसरी बार आए हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विभाग क्यों आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, और क्या मुख्य मुद्दे आपके नज़र में कमी आपको दिख रही है? जैसे विभाग हम लोग को सुनना नहीं चाह रहा है, वो उसके लग रहा है कि सारा काम तो हमारा हो जा रहा है, जबकि असल हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम हम ही लोग कर रहे हैं। विभाग का जो भी निर्देश रहता है अक्षरशः उसका। अरे साफ बोलिए ना कि आप काम करते हैं, बिहार सरकार का नाम होता है, बोलिए। हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे तो हम ही लोग काम कर रहे हैं। खाना नहीं खाए, नहीं, भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल है ना। अच्छा, तो ताकत थोड़ा घट गया है ना? एनर्जी कम हो गया है, बोली नहीं निकल। तो वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो जिस तरह का काम लिया जा रहा है, उस तरह का हम लोग का एक सम्मानजनक वेतन हो।
4200 ग्रेड पे तो कम से कम होना ही चाहिए। हम लोग का परिवहन भत्ता मिलना चाहिए। ये सब जो अच्छा, ट्रांसफर कितना कितना किलोमीटर दूर आप लोगों को सरकार भेजती है, जरा बताइएगा। ट्रांसफ़र जैसे अभी हम लोग का जब पोस्ट ये ज्वाइनिंग हुआ था तो ज्वाइनिंग के ही समय में किसी लोग का 400 किलोमीटर से इस कोना से उस कोना तक कर दिया गया है, जबकि नियमतः भैया आ जाते तो अच्छा रहता, हमारे पास आते। आप लग रहा है कि कल का खाना आज आपको ठीक से नहीं पचा है, आपकी आवाज़ भी तेज है, क्या कह रहे थे, बोलिए। विभाग के द्वारा हम लोग का पोस्टिंग नियमों की अनदेखी करते हुए दूसरे जिला में कर दिया गया। 400 से 500 किलोमीटर, जिसमें महिला और दिव्यांगों को भी नहीं बख्शा गया। उसके बाद विभाग ने बहुत पिछला साल भी हम लोग हड़ताल किए थे। उसके उपरांत विभाग ने विनियमावली बनाया गृह जिला संबंधित विनियमावली बना के हम लोग को पोर्टल पर फॉर्म भी भरे गृह जिला में ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन पोर्टल पर फॉर्म भी भरे हुए हम लोग को 5-6 महीना बीत चुका है, अभी तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं पूरा हुआ है। जबकि वहीं शिक्षा विभाग का देख लीजिए स्थानांतरण प्रक्रिया कितना निष्पक्ष और तेज गति से हो रहा है। आज सभी शिक्षक अपने अपने जिले में पदस्थापित हैं, लेकिन पंचायत सचिवों का नियम रहते हुए दूसरे जिला में पदस्थापित किया गया। हम लोगों से आए दिन मजिस्ट्रेट ड्यूटी लिया जाता है, दरोगा का मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन उसका लेवल 6 है, हमारा लेवल 3 है। हमको उसका मजिस्ट्रेट बना देता है। अच्छा चलिए, देखिए बिहार में निज़ाम बदल गया, निज़ाम बदल गया है ना बिहार का। नए निज़ाम आए हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। उम्मीद है कि आपकी फरियाद सुनेंगे। देखिए, नए सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। हमारा मांग मंत्री महोदय तक भी गया हुआ है, सरकार के कानों तक भी गया हुआ है। सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना 19 आपके विभाग के मंत्री तो हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश। हाँ, नए मंत्री जी आए हैं। हमारे पिछले साल हड़ताल से लेकर अभी तक 2-3 मंत्री पंचायती राज में चेंज हो गए। अभी बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है पंचायतों में 19 तारीख से सहयोग शिविर। उसमें पंचायत सचिवों की बहुत ही अहम भूमिका है। अगर पंचायत सचिव नहीं रहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया ये सहयोग शिविर अभियान पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इसलिए हमारा एक लाइन में सरकार को थोड़ा सा बढ़िया से समझा दीजिए। एक लाइन में हम कह रहे हैं कि हमारी जो मुख्य मांग है उसको सरकार को अविलंब पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पंचायत सचिव हड़ताल नहीं तोड़ने जा रहे हैं। इस बार आप हड़ताल पर रहिएगा तो क्या क्या प्रभावित होगा? सारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी विकास कार्य हैं सभी प्रभावित होंगे। जहां तक कि दूसरे विभागों का पंचायती राज का ही काम हम नहीं करते हैं। पंचायती राज का 29 विषय के अलावा 20 से लगभग 20 विभाग का काम हम लोग करते हैं। चलिए, तो देखिए स्पष्ट तौर से इन लोगों का कहना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विभाग का काम नहीं करते हैं, बिहार सरकार और ग्रामीण जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का भी काम करते हैं। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार को खुद ब खुद हमारा महत्व समझ में आ जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर पंचायती राज के जो ये कर्मचारी हैं, इनके मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं और इनकी मांगों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।